नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के प्रमुख लोक देवता से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो है एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ। और इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, रामदेव जी लोक देवता मेहजी मांगले जी के घोड़े का नाम क्या है। तो पहले का आंसर है अपना किरण काबरा। जो मेहजी मांगलिया जी है इनकी ये पंचपीर में भी माने जाते हैं और मेहजी मांगलिया जी है वो उनका घोड़े का नाम था किरण काबरा। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन से लोक देवता जीवित पीर माने जाते हैं। कौन से लोक देवता जीवित पीर माने जाते हैं। तो इसका आंसर है गोगा जी। जो गोगा जी है इनको क्या माना जाता है, जीवित पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं। पहला है अपना लक्ष्मण, कृष्ण, राम और अर्जुन। तो इसका आंसर होगा कृष्ण। जो रामदेव जी है इनको जो है कृष्ण का अवतार माना जाता है और इनको रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। इनका जो मंदिर है रूणीचा में, जैसलमेर रूणीचा में बना हुआ है, पोखरण में। और इन्होंने भैरव राक्षस से लोगों को क्या दिलाई थी, मुक्ति दिलाई थी। ठीक है, इनकी एक शिक्षा भी है डाली भाई। तो इस तरह की जानकारी हम जब लोक देवता पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। बाकी इतना है कि इनको क्या है कि जो लोग इनके जो अनुयायी है उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ अधिपत्य से मुक्त कराया। तो ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनके आशीर्वाद से, जिनका आशीर्वाद लेके जो है राव जोधा ने क्या है मंडोर को आज़ाद कराया था। तो उसका आंसर है हड़बूजी। हड़बूजी का जो मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी में है, जहाँ पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बूजी ने जो है राव जोधा को एक कटार भेंट की थी और आशीर्वाद दिया था मंडोर विजय के लिए। और मंडोर जीतने पर इन्होंने जो है हड़बूजी को जो है बेंगटी गांव उपहार में दिया था और वहीं पर इनका क्या है पूजा स्थल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, जिंदराव खींची से संघर्ष किस लोक देवता ने किया। जिंदराव खींची है जिससे क्या है कि गायों की रक्षा के लिए इन्होंने जिंदराव खींची से युद्ध किया। तो इसका आंसर आएगा पाबू जी। ये जो देवल चारनी है उसकी गायों को ले गया था जिंदराव खींची और पाबू जी ने क्या है शादी के फेरों में से उठकर क्या है इसकी गायों की रक्षा की थी। और इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और कहते हैं कि जो देवल चारनी है उनकी उनकी गाय वो घोड़ी जो थी वो देवल चारनी की थी। और उन्होंने जब पाबूजी घोड़ी लेने गए तो उन्होंने क्या है उनसे उसकी रक्षा का वचन मांगा और फेरों में से उठकर क्या है पाबूजी जो है देवल चारनी गायों की रक्षा के लिए जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए मारे गए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ कौन सी जाति के भोपे द्वारा बजाई जाती है। इसका आंसर है अपना नायक जाति के भोपे द्वारा। नायक जाति के भोपे द्वारा पाबूजी के फड़ को बाँचा जाता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर कहा है। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर कहा है। तो इसका आंसर होगा अपना रामदेव जी। क्योंकि रामदेव जी ने क्या कहा था, रामदेव जी ने जो है मक्का से 5 पीर आए हुए थे तो उनको अपना चमत्कार दिखाया था, पर्चा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि उन पीरों ने क्या कहा रामदेव जी को कि हम तो पीर है, पर आप क्या हो, पीरों के भी पीर हो। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे है। तो देखो गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे है। तो इसका आंसर होगा अपना खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण जो कि कब हुआ था, 1567 में। समय कौन से लोग, ये बात हुई उदय सिंह के समय की बात है। उदय सिंह और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण में के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए। तो जिन्हें अपन 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, कल्ला जी राठौर। ठीक है, वीर कल्ला राठौर, इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। तो इन्हें जो ये है जिन्होंने चित्तौड़ के युद्ध में क्या है कि जो अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में और मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में क्या भरता है, तिलवाड़ा में पशु मेला भरता है। अगला क्वेश्चन अपना, लोक देवता पाबू का बोध चिन्ह क्या है। तो बेटा इसका बोध चिन्ह भाला। बाबू जी के जो बोध चिन्ह है, जो स्मारक चिन्ह है वो क्या है, भाला है। अगला आंसर है अपना, छेड़छाड़ वाले लोक देवता किसे कहते हैं। जिसकी क्या है कंवारी कन्याएं क्या अच्छे वर के लिए इनकी पूजा भी करती है। तो ये कहते हैं इलोजी को, जो होलिका के पति माने जाते हैं, है ना। और इलोजी है ये जिंदगी भर आजीवन ये जो है इन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, इस वजह से क्या है इनको छेड़छाड़ वाले लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। तो इलोजी कौन है, छेड़छाड़ वाले लोक देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है। तो मैं बता दूं आपको सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है। तो ये है पाबू जी की। जो पाबू जी की फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध फड़ है। इसके अलावा जो है
रामदेव जी की फड़ है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ किसकी कही जाती है? रामदेव जी की फड़ को कहा जाता है, जबकि पाबू जी की फड़ कैसी है? सबसे प्रसिद्ध फड़ है। आगे देखो, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। केसर कालमी जो है पाबू जी की घोड़ी का नाम था। और ये किसकी थी? तो देवल चाड़ने की घोड़ी थी ये, जो पाबू जी क्या है अपने शादी के टाइम पे लेके आए थे, और उसको वचन देके आए थे कि जब भी तेरी गायों की पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर बाद में जिंदराव खिची से उन्होंने क्या किया? युद्ध किया था। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। और 14वां प्रश्न, लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो खड़नाल नागौर में। कहाँ पे है? खड़नाल नागौर। तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। इसका आंसर है नागौर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ऐसे कौन सा लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो इसका आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी ने क्या है? महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला है आंसर अपना, पोखरण में कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाला था। मैं बताता हूँ आपको, रामदेव जी जो थे रूणीचा पोखरण में इनका मंदिर है, और यहीं पर ही इनका मंदिर बना हुआ है रूणीचा में। और इन्होंने भैरव राक्षस से लोगों को क्या दिलाई थी? मुक्ति दिलाई थी। अगला क्वेश्चन अपना, सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो जो सर्पदंश के इलाज के लिए देखो बेटा, रामदेव जी पूजे जाते हैं। कौन से पूजे जाते हैं? रामदेव जी है जो सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। तो आंसर होगा ददरेवा चूरू। अगला है, पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो मैंने बताया था रामदेव जी पंच पीरों में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा देखो, रामदेव जी के अलावा हड़बू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो आंसर होगा अपना तेजा जी। पंचपीरों में शामिल कौन से लोग देवता नहीं है? पंचपीरों में शामिल नहीं है तेजा जी महाराज, पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बांट दिया करते थे। ऐसे कौन से लोग देवता है जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे? तो वह है डूंगर जी, जवार जी। ये ऐसे लोग देवता है जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन को बांटते थे। अगला क्वेश्चन है अपना, भूरिया बाबा किन के आराध्य देव है? तो बेटा ये मीणा जाति के आराध्य देव है। गोडवाड़ के मीणाओं क्या है? ये आराध्य देव है। तो भूरिया बाबा किसके आराध्य देव है? गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देव है। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय डाक विभाग द्वारा फड़ जारी की गई, मतलब किस लोक देवता की फड़ को भारतीय डाक विभाग ने अपने टिकट पर, मतलब उस फड़ के नाम पर टिकट जारी किए थे? वो तो देवनारायण जी की फड़, जो कि क्या है सबसे प्रसिद्ध भी कही जाती है। देवनारायण जी की फड़ क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं 23वां, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अपना गोगा जी। जो गोगा जी है इनको किस नाम से जाना जाता है? जहर पीर के नाम से, क्योंकि महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा था? जहर पीर कहा था। जो जहर पीर की संज्ञा इनको महमूद गजनवी ने दी थी, और महमूद गजनवी से इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। इसलिए गोगा जी क्या कहा जाता है? जहर पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, लाछा गुजरी की गायों को मेरों से मीणाओं से किसने छुड़ाया? तो अपने पढ़ा था कि जिंदराव खींची से युद्ध किसने किया था? तो वो किया था पाबू जी ने। पर लाछा गुजरी की गायों को मेरों से किसने छुड़ाया? तो आता है अपना गोगा जी, सॉरी तेजा जी। किसने छुड़ाया था? तेजा जी ने। लाछा गुजरी गायों को जो है मेरों से किसने छुड़ाया था? इसका आंसर है अपना तेजा जी। इसका आंसर होगा तेजा जी। अगला क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, नेजा क्या है? तो नेजा देखो, रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। तो इसका आंसर होगा रामदेव जी की पंचरंगी पताका, मतलब ध्वजा। तलवार भी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर चढ़ावा भी नहीं है, और इसका आंसर गर्भगृह भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका, मतलब रामदेव जी के मंदिर पर जो 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको ये जो वीडियो यूजफुल लगी है तो इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।